जब समाज में एक बड़ी आबादी भीड़ तंत्र में तब्दील हो गई हो, जो सुप्रीम कोर्ट को डराती हो, जो संसद को डराने में सक्षम हो, तब कानून कुछ नहीं करता है, तब समाज को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ठेका है क्या? आरएसएस का ठेका है सिर्फ कि वही सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे निकलेगी? ये भारत के बाकी लोग जिनका आरएसएस से या बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, वो क्या हाथ बांध के पीछे खड़े रहेंगे? फेसबुक पे बस बोलेंगे वो खुद क्यों नहीं कुछ कर रहे? कोई रोक रहा है क्या आपको? अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें भी आप जाके शामिल क्यों नहीं हो रहे? जो बीजेपी का है वो जाएगा क्योंकि वो कार्यकर्ता है, उसको टिकट लेनी है, उसको कुछ बनना है, उसको कैरियर है, इसलिए वो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अहले हदीस का भी आ गया है, बरेलवी का भी आ गया है, देवबंदी का भी आ गया है, सब बाहर आ गए। इस वक्त लड़ाई उनकी मुश्तरका है, इसलिए सब निकल के आ गए हैं। लेकिन अभी भी आपकी लड़ाई है, समाजवादी वाला हिंदू क्यों जाएगा, वो क्यों नहीं जाएगा, इन जाएगा। वो एक ही पार्टी का काम है, एक पार्टी का काम नहीं है। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। वो पॉलिटिक्स में है, उनकी पार्टी सत्ता में है, इसका मतलब नहीं सारा ठेका उन्हीं का है। मेरा और आपका जो उसका भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक इस नागरिक के नाते, इस देश के एक समझदार, एक ईमानदार सिटीजन के नाते मेरी कोई भूमिका नहीं है। दंगे होंगे तो पुलिस रोकेगी, जुलूस निकालना होगा तो बीजेपी निकालेगी, हम सिर्फ जो है बैठे बैठे अपने लड़के को अमेरिका भेजने का रास्ता बताएंगे। यह नहीं चलेगा। एक संकट नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है जो बहुत दिन से रुकी हुई थी। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें, सनातनी शक्तियां जैसे जैसे मजबूत होंगी, इस देश में गद्दारों के चेहरों से बेनकाब जल्दी होंगे। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं, सरकारें आएंगी, सरकार चली जाएंगी, कोई पता नहीं है कौन कितने समय तक रहने वाला है। देश तो पहले भी चल रहा था, घिसट रहा था, कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, कुछ जीते, कुछ हारे, ये सब चल रहा था। लेकिन अपने दिल पे हाथ रखिए कि जिन समस्याओं को हम नेहरू जी ने दे दी है, ये गांधी जी ने दे दी है, ये फला ने दे दी है, ये उसने कर दी है, जब उन समस्याओं को जड़ से खत्म करने का समय आ रहा है तो फिर इतनी अगर मगर क्यों हो रही है? फिर इंतजार किसका हो रहा है? पहली बार इस देश में सरकार राष्ट्र के लिए काम कर रही है, तो समाज की जिम्मेदारी क्या है कि पूरी ताकत से खड़े हो और सरकार को यह भरोसा दिलाएं कि हम जो काम आप कर रहे हैं वो हमारे लिए शायद उसका तत्कालिक कोई फायदा हो ना हो, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए होगा। यह तय होगा कि 20 साल के बाद मेरे बच्चे टोपी लगाएंगे, मेरी बेटियां बुर्का पहनेंगी या नहीं पहनेंगी। अगर नहीं चाहते हैं तो ताकत से खड़े होइए। वो कौन है, कौन नहीं है, कैसा है, बुरा है, अच्छा है, यह महत्व नहीं है। इस समय कई सवाल पूछने का समय नहीं है। दूसरे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली का चेयरमैन चिट्ठियां लिख रहा है सऊदी अरब को। 2.5 लाख की रैली निकल रही है उस बांग्लादेश को जिसे आपने चड्डी बनियान पहनना सिखाया है। नंगे घूम रहे थे वो, जिनकी आधी आबादी आपके मुल्क में है, और आपके मुल्क में सत्ता लोभी लोग उनको कह रहे हैं इनको रखो, ये हमारे दबान है, क्योंकि इन्हीं से हमें वोट मिलेगा और इसी हम सत्ता में रहेंगे। यही कारण रहा होगा 1000 साल पहले भारत के गुलाम होने का, जो आज दिखाई देता है मुझे। कैसे कैसे नारे लग रहे हैं इस देश के अंदर। हर राज्य एक अलग अलग बात कर रहा है। कोई यूएनओ चिट्ठी लिख रहा है, आपके लोगों की गिनती ज्यादा है उसमें। वही ताकतें बाहर निकल रही हैं। सबके नाम नहीं लेना चाहता, इतने महान नहीं उनका नाम लूं मैं, लेकिन राष्ट्र को आपकी जरूरत है। और आप समझ लीजिए, हम सब लोग इतने बेहया हो चुके हैं, इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हम जरा सा अगर हमारे आदमी में कहीं कमजोरी हो गई, जरा सी कहीं हल्का सा भी वो कमजोर पड़ा, हम पहले लोग हैं जो ये कहेंगे। हम बहुत कह रहे थे यार इतना नहीं करना चाहिए था, देखो देखो इसने इतना ज्यादा कर दिया था, हम इतने मक्कार लोग हैं। हम उसके बुरे वक्त में, क्योंकि ये उसका बुरा वक्त नहीं है, ये देश का और राष्ट्र का बुरा वक्त है। इस वक्त कुछ भी नहीं सोचना है मुझे,
न मैं सोचना चाहता हूं, न मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। हम अगर 5 लोगों को जगा सकते हैं तो 5 को जगाएं, क्योंकि हमारे यहां कुछ लोग सो नहीं रहे हैं, हमारे यहां जगे हुए लोग भी सोने का बहाना कर रहे हैं।